नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। हमारे हाथों में भी, हमारे साथ भी तिरंगा है और इस बार आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। पूरे देश भर में लाखों तिरंगों का निर्माण हुआ, लाखों तिरंगों का निर्माण हुआ और कई जगह तिरंगा फहराए गए हैं। तिरंगे का इस्तेमाल खूब जमकर हुआ है। तिरंगा यात्राएं निकाली गई हैं। मतलब इतनी ज्यादा संख्या में तिरंगे झंडे कभी लगता है कि बने नहीं थे जितनी संख्या में इस साल बने हैं और लोगों का काफी उत्साह भी मिला है। लेकिन अभी आपके सामने इसलिए आए हैं कि हम आपको बता सके कि तिरंगों का इस्तेमाल हुआ है, तो आप ध्यान रखें कि तिरंगों का अपमान ना हो, तिरंगे का अपमान ना हो। क्योंकि कई कागज के तिरंगे भी बने थे, कपड़े के छोटे छोटे राष्ट्रीय ध्वज भी बने थे। अगर उन्हें कहीं फेंक दिया जाता है, अगर उन्हें कहीं आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो यह तिरंगे का अपमान माना जाता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन भी हैं। मदन, वाकई में इस बार पूरे देश में मतलब कहा जा सकता है कि करोड़ों की संख्या में तिरंगों का निर्माण हुआ है। तो साथ ही सवाल ये भी है कि आम लोगों से हमारी अपील भी है कि तिरंगे का अपमान ना हो। बिल्कुल, देखिए, आज का दिन एक ऐतिहासिक जरूर रहा। अगर हम अपने लाइफ की बात करें तो अपने जीवन में पहली बार इतने उत्साह के साथ लोगों को 15 अगस्त मनाते हुए देखा, यानी कि आज़ादी का जश्न मनाते हुए देखा। आप अगर घरों के छतों को देखें तो हर एक घर के ऊपर जो है एक तिरंगा जरूर दिखा। वाहनों की बात करें तो लोग अपने बाइक में, कार पर या फिर ऑटो चालक या ट्रैक्टर चालक, तमाम लोग, रिक्शा चालक अपने सभी वाहनों पर एक तिरंगे लगाकर निकले। तो ये दिखाया कि लोगों में कितना उत्साह था तिरंगे को लेकर के। स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कोई भी सार्वजनिक स्थल हो, हर जगह पर तिरंगे का जो है एक तरह से प्रदर्शन हुआ। तिरंगे को लोग शान के रूप में फहराया। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि अब, यानी कि कल जो 16 तारीख होगा, उस दिन हम सबों को जिम्मेदारी पूर्वक उन तमाम तिरंगों को सही सलामत सहेज कर रखना है, ताकि हम आगे या आने वाले दिनों में 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त हो या फिर कोई भी ऐसा पर्व हो, त्योहार हो जिसमें कि हम झंडे का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमें इसका इस्तेमाल करना है। अक्सर ये देखा जाता है कि झंडे जो है वो कहीं गिरे पड़े मिलते हैं, तो लेकिन जितनी तादाद में हम लोगों ने झंडे का इस्तेमाल किया है, उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ चुकी है हमारी कि इसे हम सहेज कर रखें। कहीं भी अगर गिरा हुआ देखते हैं तो उसे उठाकर तुरंत जो है सही जगह पर उसे रखना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी तरह से इसका जो है अपमान ना हो, ये ध्यान रखना होगा। क्योंकि जिस तरह से काफ़ी तादाद में लोगों ने तिरंगे का खरीदारी किया है, तिरंगे का इस्तेमाल किया है, इसके बाद किसी भी तरह से यह चूक न हो कि किसी के छत से गिर गया हो, किसी के गाड़ी से गिर गया हो, किसी के वाहन से अगर चलते हुए वो गिर गया हो तिरंगा, तो उसे संभाल कर अपना एक जिम्मेदारी समझते हुए उसको जो है सही जगह पर रखना है। इसीलिए हम लोगों से अपील करते हैं और कई जो सार्वजनिक संस्था है उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर उन्हें रखने में दिक्कत है तो फिर वो उन तक पहुंचाए, ताकि वो इस तिरंगे को सुरक्षित रख सके। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि तिरंगे को लेकर बहुत सारे नियम कानून थे। आप कभी भी तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, अपने वाहन पे, अपने टेबल पे, अपने दफ्तर में नहीं लगा सकते थे। लेकिन साल 2004 में उद्योगपति नवीन जिंदल की तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और उसके बाद तिरंगे को लेकर तमाम छूट दी गई हैं। और आज भी देश के दूसरे कई इलाकों में जिला प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप इन तिरंगों को प्रशासन के सुपुर्द कर दें, जहां प्रशासन इन्हें संभाल कर रखेगा और किसी तरह से उनका अपमान ना हो, इस बात का ध्यान रखेगा, भले ही वो कागज के तिरंगे ही क्यों ना हो। मदन, रांची में भी ऐसी पहल होनी चाहिए कि प्रशासन या फिर स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आए और जिस तरह तिरंगों का इस्तेमाल हुआ है तो वो कहीं सड़क पर यूं ही पड़े हुए ना मिले, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। पहली बार आप देखे होंगे कि राजधानी रांची में भी सरकारी संस्थाओं के द्वारा झंडे का वितरण किया गया। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो अब जो सरकारी संस्थाएं या फिर स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके द्वारा ये प्रयास जरूर होना चाहिए कि उन तिरंगों को सही सलामत वो वापस ले लें और फिर उन्हें सहेज कर रखें, ताकि आने वाले दिनों में उसका सही इस्तेमाल हो सके और हमारा जो शान है तिरंगा, उसका किसी भी तरह से गलती से भी अपमान ना हो, इससे बचा जा सके। इसलिए हम लोगों से भी अपील करते हैं, सरकारी कर्मियों से अपील करते हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील करते हैं कि जिस तरह से हम सबों ने अपना मान बढ़ाया तिरंगा का, फिर इसी तरह से इसे सहेज कर रखे, ताकि आने वाले दिनों में यह हमारी शान बने, उसका और मान बढ़े, ना कि किसी भी तरह से उसका अपमान हो।
बिल्कुल, तो तिरंगा हमारी मान है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है और हमारा अभिमान भी है। तो आप ध्यान रखें कि तिरंगे का किसी भी तरह से अपमान ना हो, उसे ससम्मान सहेज कर रखें और जो प्रक्रिया है उसका पालन जरूर करें। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।